हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश पाठक आप लोगों का अपने पाठक फार्मेसी चैनल पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होता है। डेंटल प्रोडक्ट्स उसे कहते हैं जो दांतों के यानी डेंटल कैरीज को रोकने में मदद करता हो, डेंटल प्लेग को रोकने में मदद करता हो, दांतों की पॉलिशिंग में हेल्प करता हो, दांतों को क्लीनिंग करने में हेल्प करता हो। इन सभी को हम क्या कहते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो डेंटल प्रोडक्ट्स आर यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, टूथ डिके एंड डेंटल प्लेग काज्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट। मतलब डेंटल प्रोडक्ट जो होता है वो हेल्पफुल होता है इन द प्रिवेंशन को रोकने में। किसके रोकने में? डेंटल कैरीज यानी दांतों के सड़ने में, दांतों के गलने का, या दांतों के ऊपर लेयर बन जाती है, एक मैल जम जाती है। इन सभी को रोकने के लिए जिस प्रोडक्ट का यूज होता है उसे हम डेंटल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ यानी दांतों का सड़ना यानी दांतों में कीड़ा लगना या दांतों पे लेयर बनना किससे होता है? एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, वेरियस डेंटल प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं जो निम्नलिखित प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट को क्लासिफाइड किया गया है। डेंटल प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड एज, नंबर 1, 3 भागों में यानी 3 ग्रुप में इसे क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी कैरीज एजेंट। ठीक है, यानी फ्लोराइड होता है, इसमें फ्लोराइड के कंपाउंड होते हैं। क्लीनिंग एजेंट, इसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस के कंपाउंड होते हैं। एंड पॉलिशिंग एजेंट, इसमें क्लोराइड के कंपाउंड होते हैं। इन्हीं तीनों को हमें डिटेल्स में पढ़ना। अब बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल की, तो एंटी कैरीज एजेंट। एंटी मीन अगेंस्ट, कैरीज में दांतों को सड़ने से या गलने से रोकता हो ऐसा एजेंट जो दांतों के सड़ने में या दांतों को गलने से बचाता हो, उसे हम एंटी कैरीज एजेंट बोलते हैं। ठीक है, डेंटल कैरीज आर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ डेंटिफ्लेक्सेस। यानी दांतों का सड़ना रोका जाता है जब डेंटिफ्लेक्सेस का यूज होता है। डेंटिफ्लेक्सेस जो होता है उसे हम एंटी कैरीज एजेंट बोल सकते हैं। डेंटिफ्लेक्सेस क्या है? डेंस, 2 वर्ड से मिलकर बना है डेंटिफ्लेक्सेस। नंबर 1 डेंस, डेंस मीन्स टूथ यानी दांत, एंड फ्री केयर यानी फ्लेक्सेस फ्री केयर। फ्री केयर का मतलब होता है टू रब, यानी दांतों के ऊपर जो क्या होता हो, रब किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेंटिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो डेंटिफ्लेक्सेस क्या है? ए पेस्ट यानी कोई पेस्ट हो या पाउडर हो, यूज फॉर क्लीनिंग और यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ द टीथ। मतलब कोई पाउडर या कोई पेस्ट यूज किया जाता है दांतों की सफाई करने के लिए या उसे साफ करने के लिए, तो उसे हम डेंटिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक, प्राइमरी डेंटिफ्लेक्सेस में आ गया टूथपेस्ट, या पाउडर फॉर्म में टूथपेस्ट हो या उसके साथ में ब्रश हो। इन सारी चीज़ों को जो मॉर्निंग में हम यूज करते हैं उससे क्या कहते हैं? डेंटिफ्लेक्सेस बोलते हैं, दांतों की साफ सफाई के लिए। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द डेंटिफ्लेक्सेस इज टू बी क्लीन द एक्सेसिबल सरफेस ऑफ द टीथ। यानी एक्सेसिबल सरफेस ऑफ द टीथ को यानी दांतों के साफ सफाई में जो यूज होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो डेंटिफ्लेक्स का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्लोराइड साल्ट होता है कंटेनिंग डेंटिफ्लेक्सेस आर बेनिफिशियस फॉर द टीथ। जो पेस्ट होता है उसमें क्या होता है? फ्लोराइड साल्ट होता है। वो क्या होता है? बहुत ही बेनिफिशियल, लाभदायक होता है फॉर द टीथ के लिए, दांतों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सोडियम फ्लोराइड है, स्टेनस फ्लोराइड है। ठीक, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्लीनिंग एजेंट होता है। ठीक है, इट कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स एंड एब्रेसिव्स प्रॉपर्टी टू रिमूव स्टेन फ्रॉम द टीथ। मतलब इसमें क्या होता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि क्या करता है? एक एब्रेसिव प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, घर्षण की प्रॉपर्टी रखता है टू रिमूव ए स्टेन फ्रॉम द टीथ। मतलब क्लीनिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो दांतों को साफ करने में मदद करता हो। कैसे? घर्षण करके। ठीक है, एग्जाम्पल मिले तो कैल्शियम फास्फेट, सोडियम मेटाफास्फेट, इन दोनों कंपाउंड को क्या, ये सारे कंपाउंड जो हैं इनको क्या होता है? टीथ पे रख के और हम तेजी से जैसे मंजन किया जाता है ब्रश के साथ में, ऐसे ही इसे हम रब करते हैं टीथ पे, तो क्या होता है? हमारा टीथ जो होता है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, एब्रेसिव का मतलब होता है घर्षण प्रॉपर्टी। ठीक, यानी कैपेबल्स फॉर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के लिए बहुत ही कैपेबल होता है। ओ आर क्लीनिंग मतलब सफाई में भी बहुत ही अच्छा होता है। क्लीनिंग ए हार्ड सरफेस बाय रबिंग एंड ग्राइंडिंग। रबिंग मतलब होता है घसना, या ग्राइंडिंग मतलब घिसना। ठीक है, दांतों पे रगड़ा जाता है इसको रख के, या रब किया जाता है यानी घसरा जाता है या ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, तो उसे मतलब क्या होता है? दांत क्या होता है? साफ हो जाता है, जिसे हम क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा एजेंट जो क्या होता है? वो दांतों की साफ सफाई में हेल्पफुल होता है। कैसे? रब करके, यानी घर्षण नहीं, दांत के ऊपर रख के और उसे हम
रब करते हैं तो दांत क्या होता है, साफ हो जाता है, उसे हम क्लीनिंग एजेंट। बात करें थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट की, तो पॉलिशिंग एजेंट। पॉलिशिंग के नाम से ही पता लगता है ऐसा एजेंट जो क्या करता हो, दांतों को चमकाने में मदद करता हो। दांतों को चमकाने का मतलब यहाँ है वाइटनेस देता हो, मतलब दांतों को और सफ़ेद बनाता हो। तो ऑन टीथ, दांत पर, पॉलिशिंग एजेंट हैव वाइटनिंग एक्शंस ड्यू टू द एब्रेसिव प्रॉपर्टी। एब्रेसिव प्रॉपर्टी इसकी भी होती है, मतलब इनका भी एजेंट दांत के ऊपर रख के रब किया जाता है। जैसे ब्रश से हम लोग क्या करते हैं, मंजन को रब करते हैं ना, तो दांत हमारा साफ हो जाता है, वैसे ही पॉलिशिंग एजेंट होता है ये। तो इसको क्या करते हैं, दांत पे रख के हम रब करते हैं तो हमें क्या, दांतों पे क्या मिल जाता है, वाइटनेस मिल जाती है और चमक मिल जाती है, जिसे हम पॉलिशिंग एजेंट बोलते हैं। पॉलिशिंग वे साइड पॉलिशिंग इफेक्ट, मतलब पॉलिशिंग इफेक्ट के अलावा इसका क्या होता है, यूज होता है। तो सम desensitizing agents are added to the dentifrices to reduce sensitivity of the teeth to heat and cold। मतलब जब हम किसी पॉलिशिंग एजेंट को डिसेंटाइजिंग एजेंट लेते हैं, डिसेंटाइजिंग एजेंट उसे बोलते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, DESENSITIZING होना चाहिए, डिसेंटाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ऐसा एजेंट जो पेन को रिड्यूस करता हो। कैसा पेन, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, ठंडा पानी पीता है या गर्म चाय पी लेता है, तो क्या होता है उसके दांतों में बहुत तेज़ी से झंझनाहट होती है, लगता है, तो उसको रिड्यूस करता हो, तो उसको हम डिसेंटाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसका यूज जब हम डेंटिफ्रिक्सिस के साथ में करते हैं तो ये क्या करता है, रिड्यूस सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, दांत के संवेदनशीलता को कम करता है। कैसे, जब कोई हीट हो या कोल्ड कॉफ़ी हो या ठंडा पानी हो हमारे दांतों में लगता है, तो इन दोनों को जब मिला के हम उसका यूज करते हैं तो उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक क्लोराइड है एंड स्ट्रोंटियम क्लोराइड है, इन दोनों का यूज पॉलिशिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब बात करें इसके कंपाउंड की, तो कौन कौन से कंपाउंड हमें डिटेल्स में पढ़ें। देखिए एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा, आपको इन सारे कंपाउंड को भी डिटेल्स में डिस्क्राइब करना होगा। तो कंपाउंड्स की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड पढ़ना है, स्टेनस फ्लोराइड पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ना है, डाइवेसिक कैल्शियम फास्फेट पढ़ना है, सोडियम मेटाफास्फेट पढ़ना है एंड स्ट्रोंटियम क्लोराइड पढ़ना है। इन्हीं सारे 6 प्रोडक्ट को हमें डिटेल्स में डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट है सोडियम फ्लोराइड। फर्स्ट प्रोडक्ट इज सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड की फॉर्मूला की बात करें तो NaF होता है, सोडियम और फ्लोरीन, ठीक। प्रिपरेशन इसी कैसे बनाते हैं, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट। मतलब ये कह रहा है जब हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं, मतलब ये एसिड है और ये बेस है, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या देंगे हमें, सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा और वाटर बनेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस रिमूव हो जाएगी, तो हमें मेन प्रोडक्ट मिल गया इसके न्यूट्रलाइजेशन से, ठीक है। तो ये प्रिपेयर्ड हो गया। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टल्स, मतलब ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। बी पॉइंट है इसका, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये घुलनशील होता है। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में अघुलनशील होता है। स्टोरेज की बात करें तो इट इज स्टोर्ड इन डार्क पायरॉक्स बोटल्स में इसको हम स्टोर करते हैं, ठीक है। बात करें इसके यूज की और एक्शन की, तो सोडियम फ्लोराइड कंटेन फ्लोराइड आयंस पाया जाता है इसमें, व्हिच प्रिवेंट, जो रोकता है डेंटल कैरियज, दांतों के सड़ने और गलने से बचाता है हमें। सो इट इज़ यूज्ड एज ए एंटी कैरियज एजेंट, इसीलिए इसका यूज एंटी कैरियज के रूप में होता है। अब बात करें इसके कुछ नोट्स की, तो ये क्या है, सोडियम फ्लोराइड यानी 1 ppm कंसनट्रेशन यूज एज ए ड्रिंकिंग वाटर इज इफेक्टिव, मतलब 1% ppm कंसनट्रेशन सॉल्यूशन जो होता है सोडियम फ्लोराइड का, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, ठीक है। बात करें हायर देन 1 ppm कंसनट्रेशन, अगर 1 ppm से ज़्यादा हो जाता है सोडियम फ्लोराइड, कास्ट मोल्टिंग ऑफ द टीथ, तो ये दांतों को मोल्टिंग कर देता है, ठीक है। अब बात करें इसकी नोट की, तो सोडियम फ्लोराइड 2% एक्वस सोल्यूशन इज यूज टॉपिकली टू द सरफेस ऑफ द ड्राई टीथ, यानी सूखे दांतों के ऊपरी भाग पे इसे यूज किया जाता है 2% सोल्यूशन ऑफ द सोडियम फ्लोराइड का, ठीक। बात करें सेकंड कंपाउंड की यानी स्टेनस फ्लोराइड की, तो स्टेनस फ्लोराइड का फॉर्मूला होगा SnF2, ठीक। प्रिपेयर इसको हम बनाएंगे कैसे, SnF2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, यानी कि स्टेनस फ्लोराइड को बनाया जाता है इवापोरेटिंग, मतलब वाष्पोत्सर्जन करते हैं, इसमें सॉल्यूशन लेते हैं किसका, स्टेनियस ऑक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं, 40%
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ में इसे हम इवापोरेट कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये स्टेनियस फ्लोराइड बन जाता है। ठीक, प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये वाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्बल होता है इन वाटर, घुलनशील होता है पानी में, एंड इनसॉल्बल अघुलनशील होता है, अल्कोहल में अघुलनशील होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अघुलनशील होता है। बात करें इसके नोट्स और यूज की, तो नोट में क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्टेनस फ्लोराइड डिटीरियोरेट रिपीटली ऑन स्टैंडिंग ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस टू स्टेनिक फॉर्म। मतलब ये है, कह रहा है कि जो स्टेनस फ्लोराइड होता है वो जल्दी क्या हो जाता है, डिटीरियोरेट हो जाता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब ए फॉर्म चेंज इनटू बी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है और स्टेनस चेंज इनटू स्टेनिक फॉर्म, यानी स्टेनस फ्लोराइड चेंज इनटू स्टेनिक फ्लोराइड में बदल जाता है। ठीक, यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड एज ए एंटी कैरिज एजेंट इन द टूथपेस्ट, यानी कि मंजन में ये एंटी कैरिज के रूप में यूज किया जाता है। 8% यानी 8% ऑफ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ स्टेनस फ्लोराइड इज अप्लाइड टू द ड्राई टीथ। सूखे दांतों में क्या होता है, इसका 8% सोल्यूशन जो होता है वो स्टेनस फ्लोराइड का यूज किया जाता है। दांतों से जब कहीं ब्लड आने लगता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या कैरीज होने लगता है, डेंटल कैरीज होता है, डिके होता है, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। यूज इन द माउथ वॉशेस, मुंह से जब दुर्गंध आती है, बदबू आता है, खून आता है या पायरिया लग जाती है तो उसमें भी उसका यूज माउथ वॉश के रूप में किया जाता है। बात करें थर्ड कंपाउंड की, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी फॉर्मूला क्या है, CaCO3 है, यानी कि इसे कली चूना भी बोला जाता है। और इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, दोनों का रिएक्शन कराया जाता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बोथ आर रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, अवक्षेप बन जाता है और सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो फाइन होता है, बहुत ही छोटा छोटा होता है, व्हाइट कलर में होता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन, बहुत ही छोटा क्रिस्टल्स पाउडर होता है। ऑर्डर की बात करें मतलब ये गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है, यानी ऑर्डरलेस और टेस्टलेस दोनों होता है। ठीक, और इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, दोनों में अघुलनशील होता है। बात करें यूज की, तो इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ माइल्ड एब्रेसिव क्वालिटी, मतलब इसमें भी क्या होता है, एक घर्षण क्वालिटी पाई जाती है, जो दांतों पे पेस्ट के रूप में इसे हम मंजन के साथ में करते हैं तो क्या होता है, हमारा दांत साफ हो जाता है, इससे क्लीनिंग एजेंट भी होता है ये। एंड सेकेंड पॉइंट की क्या होता है, कॉमन इंग्रेडिएंट, बहुत ही सामान्य रूप से ये हर टूथपेस्ट में पाया ही जाता है, टूथ पाउडर में और टूथपेस्ट में बहुत ही देखा ही जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पाया ही जाता है जनरली क्लीनिंग एजेंट के रूप में। बात करें फोर्थ कंपाउंड डाइबेसिक कैल्शियम फास्फेट की, तो इट इज कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट, मतलब मोनो मीन एक, हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन, जिस कैल्शियम के साथ में एक हाइड्रोजन फास्फेट होता है उसे हम कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट बोलते हैं। इट एग्जिस्ट एज ए एनहाइड्रस और डाइहाइड्रेट कैल्शियम फास्फेट। ठीक, तो फॉर्मूला की बात करें तो कैल्शियम यानी CaHPO4 है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम, 1 हाइड्रोजन एंड 1 फास्फोरस, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। प्रॉपर्टी की बात करें तो इट अकर ए वाइट, मतलब सफ़ेद होता है, ऑर्डरलेस गंधहीन होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, दोनों में अघुलनशील होते हैं, सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड, एसिड में ये घुलनशील होते हैं। व्हिच इज व्हेन कैल्शियम पायरोफॉस्फेट is heat at 100 degree Celsius temperature, it is converted into calcium hydrogen phosphate। ठीक, जब हम कैल्शियम पायरोफॉस्फेट को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट में चेंज हो जाता है। ओके, एंड 2 मोल ऑफ वाटर इज लॉस्ट, और इसमें से 2 मोल वाटर जो होता है वो क्या होता है, हीट होने पर एज ए वेपर बन के रिमूव हो जाता है। ठीक, बात करें इसके यूज की, तो एक्सटर्नली इट इज़ यूज्ड एज ये डेंटिफ्रिक्सिस। डेंटिफ्रिक्सिस का मतलब बताया ही हमने है, जो हमारे दांतों को प्रिवेंट करता हो डिके से या कैरीज से, या उसे क्लीनिंग करने में मदद करता हो, तो उसे हम डेंटिफ्रिक्सिस कहते हैं। तो एक्सटर्नली यूज्ड एज ये डेंटिफ्रिक्सिस हैव ए क्लीनिंग एक्शंस एंड सुटेबल फॉर टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर, दोनों में पाए जाते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट। ठीक, इंटरनली इट इज़ यूज्ड एज ए कैल्शियम रिप्लेंसर के रूप में, कैल्शियम रिप्लेंसर के रूप में इसका यूज इंटरनली किया जाता है। डाइटरी यानी डाइटरी सप्लीमेंट, as this salt contain both calcium and phosphorus, and as supplement to the pregnant women में दोनों का यूज होता है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के यूज किया जाता है डाइट के रूप में। आल्सो एक्ट एज एन एंटासिड, तो भाई यूज ही होता है, अगर एसिडिटी स्टमक में है तो एज एंटासिड इसका यूज होगा ही होगा। अब बात करें
फिफ्थ कंपाउंड की तो सोडियम मेटाफास्फेट, फॉर्मूला की बात करें तो NaPO3 है। सोडियम साल्ट ऑफ मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3 आल्सो नोन एज ए ग्राहम साल्ट, ग्राहम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे। अकर एज वाइट पाउडर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन मिनरल एसिड। ठीक, मतलब प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, पानी में अघुलनशील होता है, सॉल्युबल इन मिनरल एसिड, मिनरल एसिड में घुलनशील होता है। यूज की बात करें तो इट इज यूज्ड एज डेंटिफ्रिक्सेस हैविंग क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एजेंट्स। इट इज यूज्ड आल्सो यूज्ड एज ए वाटर सॉफ्टनर, पानी को सॉफ्ट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट यूज है इमल्सिफाइंग एंड चिलेटिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री में इमल्सिफाइंग, इमल्सन बनाने में, और चिलेटिंग यानी कॉम्प्लेक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। बात करें हम सिक्स्थ कंपाउंड की तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड यानी SrCl2 एग्जिस्ट एज ए हेक्साहाइड्रेट फॉर्म। ठीक, यानी SrCl2 इंटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टल्स के रूप में होता है, मतलब रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, दोनों में घुलनशील होता है। एक्शन ऑफ हीट, हीट का एक्शन क्या होता है? व्हेन स्ट्रोनियम क्लोराइड यानी हेक्साहाइड्रेट फॉर्म इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट कन्वर्टेड इनटू मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, यानी SrCl2 इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक, व्हेन स्ट्रोंटियम क्लोराइड यानी हेक्साहाइड्रेटेड फॉर्म इज हीटेड एट 150 डिग्री सेल्सियस, वहाँ 100 था, यहाँ क्या होगा 150 डिग्री सेल्सियस, इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रोनियम क्लोराइड। ठीक है, यानी एनहाइड्रस फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? यहाँ पर क्या है, हेक्साहाइड्रेटेड 100 पे हीट होता है तो क्या होता है, मोनोहाइड्रेट फॉर्म में आ जाता है। और जब यानी स्ट्रोनियम क्लोराइड 150 में जब हीट होता है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाता है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड बन जाता है। बात करें इसके यूज की तो इट इज यूज्ड एज डिसेंटाइजिंग एजेंट फॉर द रिलीफ ऑफ डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब मैंने बताया ना, डिसेंटाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो हमें पेन से रिलीव करते हैं। कैसा पेन? जो ठंडा पानी लगे दांतों में या गर्म चीज़ दांतों में लगता हो, झंझनाहट होती है, उससे हमें रिलीव करते हैं। ऑल्सो यूज इन द ओस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन के खोने, यानी कि बोन का धीरे धीरे उसकी लेयर का निकलना, ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं हड्डियों का। तो बोन रीमिनरलाइजेशन यानी मिनरलाइजेशन होता है। तो क्या इसमें क्या होता है, इसमें बोन जो होता है वो धीरे धीरे उसकी लेयर निकलने लगती है। तो ये क्या करता है, जब इसका यूज होता है तो बोन में क्या होता है, मिनरल्स दोबारा वहाँ पर फॉर्मेशन होने लगती है लेयरिंग की, तो उसे क्या कहते हैं, रीमिनरलाइजेशन। जो है वो जिंक क्लोराइड है। फॉर्मूला की बात करें तो ZnCl2 है। प्रॉपर्टी वाइट होता है, कॉर्डरलेस मतलब गंधहीन, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 290 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्युबल इन वाटर, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल, तीनों में घुलनशील होते हैं। फ्रीली सॉल्युबल इन एसीटोन, एसीटोन में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं। अब बात करें इसके यूज की तो इट इज यूज्ड एज ए डिसेंटाइजिंग एजेंट, यानी 100% इन द डेंटल प्रोडक्ट में होता है। आल्सो यूज एज माउथ वाश के रूप में यूज होता है। गुड एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट भी यूज होता है। एंड आल्सो यूज इन जिंक सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है। सो फ्रेंड्स, यही सारे थे हमारे डिटेल्स में पढ़ने के कंपाउंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद किए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट माई सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच।